आप सोच भी नहीं सकते कि भारत में दहेज के नाम पर कितनी पागलपन भरी घटनाएं हो चुकी हैं। एक दूल्हे ने शादी के मंडप में ही अपनी होने वाली बीवी से कहा कि आईफोन नहीं तो शादी नहीं, और वहीं दूसरी तरफ एक शादी सिर्फ इस वजह से टूट गई क्योंकि लड़की के घर वाले BMW देने में असमर्थ थे। अब सोचिए, शादी के नाम पर यह कैसा धंधा चल रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो किस्से सुनेंगे आपका खून खौल जाएगा। एक केस में दूल्हा डॉक्टर था, लड़की भी डॉक्टर थी, लेकिन शादी से ठीक पहले लड़के के घर वालों ने कहा कि बेटा डॉक्टर है, दहेज भी VIP चाहिए। उन्होंने लड़की के घर वालों से 1 करोड़ कैश, एक फॉर्च्यूनर और एक फ्लैट की डिमांड रखी। लड़की के पापा ने जब ये मांग पूरी करने से मना कर दिया तो शादी वाले दिन दूल्हे ने मुझे शादी नहीं करनी बोलकर मंडप छोड़ दिया। लड़की ने भी पलटवार किया और सीधा पुलिस बुला ली। नतीजा, दूल्हे के पूरे खानदान पर धारा 408A लग गई और शादी तो छोड़ो, अब लड़का कोर्ट के चक्कर काट रहा है। अब ये जो केस सुनेंगे इस पर तो फिल्म भी बन सकती है। दिल्ली के एक लड़के ने शादी से पहले डिमांड की कि उसे महंगी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। लड़की के पापा ने इनकार किया तो दूल्हे ने शादी के बाद बीवी को ताने मारना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने गुस्से में आकर लड़की के फोन से उसकी मम्मी को कॉल करके कहा, जब तक बाइक नहीं दोगे तुम्हारी बेटी की जिंदगी नर्क बना दूंगा। लड़की के घर वालों ने FIR करवाई और अब वो लड़का साइबर क्राइम से लेकर घरेलू हिंसा तक के मामलों में फंसा हुआ है। अब एक केस राजस्थान का, जहां दूल्हे ने शादी के दिन ही दुल्हन को छोड़कर भागने की धमकी दे दी। कारण, शादी में 50 लाख का कैश और 20 तोला सोना नहीं मिला था। लेकिन लड़की के घर वाले भी कमाल के निकले। उन्होंने वहीं स्टेज पर माइक पकड़कर अनाउंस कर दिया कि जो भी लड़का बिना दहेज के शादी करेगा उसे दुल्हन मिलेगी। और यकीन मानिए, एक इंजीनियर लड़का आगे आया और उसी टाइम शादी कर ली। पुराना दूल्हा, वो अब तक मुंह छुपाए घूम रहा होगा। अब जरा सोचिए, दहेज प्रथा सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग में नहीं, अमीरों में भी उतनी ही गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। एक मामला मुंबई से आया जहां दूल्हे के घर वालों ने कहा कि हम NRI हैं, हमें दहेज भी इंटरनेशनल लेवल का चाहिए। उन्होंने लड़की के परिवार से लंदन में एक फ्लैट की डिमांड कर दी। जब लड़की के घर वालों ने मना किया तो लड़के की मम्मी ने बात बात पर ताने मारने शुरू कर दिए और लड़की की लाइफ पूरी तरह से जहन्नुम बना दी। लेकिन लड़की ने भी हार नहीं मानी। उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और लड़के की पूरी फैमिली को दहेज उत्पीड़न के केस में अंदर करवा दिया। अब सोचिए, ये किस हद तक गिर चुके हैं लोग। शादी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल, जबरदस्ती और मानसिक प्रताड़ना, ये सब आज भी भारत में रोज हो रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ कानून से खत्म होगा या फिर हमें अपने सोचने के तरीके बदलने होंगे? दूसरा हिस्सा, अगर आपको लग रहा था कि ये तो बहुत ही क्रेजी केसेस थे, तो अब जो सुनेंगे वो आपको अंदर तक हिला देगा। सोचिए, कोई दहेज के लिए लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दे तो? जी हाँ, बिहार में एक लड़के की फैमिली ने दुल्हन के परिवार से कहा कि अगर उन्हें 10 लाख कैश नहीं मिले तो वो शादी के बाद कह देंगे कि लड़की का किसी और के साथ अफेयर था। यानी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन लड़की ने चालाकी दिखाई, पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और शादी से पहले ही सब एक्सपोज कर दिया। अब दूल्हे के घर वाले जेल में हैं और लड़की अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। अब इस केस को सुनकर गुस्सा आना तय है। उत्तर प्रदेश के एक शादी में दूल्हे के परिवार ने लड़की वालों से शादी के तुरंत बाद कार की चाबी मांगी। लड़की के घर वालों ने कहा कि हमने पहले ही आपको बाइक दे दी थी। इस पर दूल्हे के घर वालों ने शादी के अगले ही दिन लड़की को उसके मायके भेज दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने लड़की के घर वालों से फोन पर कहा, जब कार आ जाएगी तब लड़की वापस भेजेंगे। लेकिन लड़की ने समझदारी दिखाई, सीधा केस कर दिया और पूरी फैमिली को दहेज उत्पीड़न के केस में अंदर करवा दिया। अब वो लोग जेल में और लड़की अपनी नई लाइफ में खुश। एक केस तो इतना फिल्मी था कि सुनकर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। झारखंड में एक लड़का सिर्फ इसीलिए शादी करने से मुकर गया क्योंकि उसे लड़की के घर वालों से रॉयल एनफील्ड नहीं मिली। अब लड़की के घर वाले भी गजब के निकले। उन्होंने शादी वहीं तोड़ दी और पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि बिना दहेज शादी करने वाला लड़का चाहिए। नतीजा, गांव के ही एक पढ़े लिखे लड़के ने शादी के लिए हाँ कह दी और उसी दिन शादी हो गई। और वो दहेज वाला दूल्हा अभी तक अपनी बुलेट के सपने देख रहा होगा। एक केस तो ऐसा था कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के एक हाई प्रोफाइल परिवार में शादी तय हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के दिन अचानक दूल्हे के पिता ने लड़की के पापा से कहा, हमारा स्टेटस हाई है, शादी के लिए 5 करोड़ रुपए और चाहिए। लड़की के घर वाले पहले तो चुप रहे,
फिर उन्होंने दूल्हे से सीधे सवाल कर दिया, क्या तुम शादी के बाद भी अपने पापा की हर गलत बात मानोगे? लड़का हिचकिचाया और लड़की ने वहीं स्टेज पर शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो काफी वायरल हुआ। लड़की ने माइक उठाकर कहा कि मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो दहेज की मांग न करे। अगले ही दिन उसकी शादी एक ईमानदार सरकारी अफसर से तय हो गई और उस लालची परिवार की पूरे शहर में बेइज्जती हुई। अब ये केस सुनकर तो आपका खून खौल जाएगा। दिल्ली के एक दूल्हे ने शादी के मंडप में ही लड़की के पापा से कहा, अगर शादी के बाद टेस्ला नहीं मिली तो आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी। लड़की के घर वाले पहले तो समझाने लगे, लेकिन जब दूल्हे ने जिद पकड़ ली तो लड़की ने सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दिया। जो इंसान कार के लिए अपनी बीवी की खुशियों को ब्लैकमेल कर सकता है, वो शादी के बाद क्या करेगा? वो शादी के बाद शादी वहीं टूट गई और लड़का सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल हुआ कि उसकी जॉब तक चली गई। एक मामला तो ऐसा था जिसमें दहेज की वजह से लड़की की जिंदगी ही बदल गई। शादी के बाद लड़के के घर वालों ने रोज रोज ताने मारने शुरू कर दिए, तेरे घर से कुछ खास नहीं आया, हमारे तो और भी रिश्ते थे। लड़की पहले चुप रही, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई तो उसने सबके ताने रिकॉर्ड करके कोर्ट में पेश कर दिए। नतीजा, लड़के के घर वालों को 7 साल की सजा मिली और लड़की ने तलाक लेकर अपनी खुद की कंपनी खोल ली। अब सोचिए, ये सब घटनाएं हमें क्या बताती हैं? ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, बल्कि हमारी सोच का भी सवाल है। लोग शादी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग का अड्डा बना चुके हैं और जब तक हम खुद आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। क्या सच में शादी का मतलब सिर्फ गाड़ियों, कैश और प्रॉपर्टी से है, या फिर हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करके इस कुप्रथा को खत्म करना चाहिए?